हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ नए और क्वेश्चंस जो हम पहले पूरे तो नहीं कर पाए थे, लेकिन हम अब स्टार्ट करते हैं कुछ और नए क्वेश्चन जिसमें तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े से नए आएंगे, जिसमें तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सी रिएक्शंस जो थी वो मेन है। तुम क्योंकि पढ़ चुके हो ना एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, ये वाला जो चैप्टर है वो तुम पढ़ चुके हो, जिसमें क्या है, बहुत सारी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन है, तुम्हारी वुल्फ-किशनर रिएक्शन है, तो वो शायद तुम्हें इस वीडियो में लगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से अपने। देखो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से ये सब कंपाउंड तुम्हें कैसे बनाने हैं वो समझाना है, ठीक है। ठीक, यू मे यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट एंड एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट, ठीक, हैविंग मोर देन वन, नॉट मोर देन वन कार्बन एटम। रिएजेंट तुम यूज कर सकते हो ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, मतलब कार्बन वाला भी और बिना कार्बन वाला भी, जिसमें एक कार्बन से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका साइज, ठीक है। चलो पहले क्या बनाना है तुम्हें, मिथाइल बेंजोएट। तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर विजुलाइज कर लो, कैसा होता है, कैसे दिखेगा। देखो मिथाइल बेंजोएट मतलब बेंजीन के ऊपर क्या है तुम्हारा OH ग्रुप, मतलब क्या होगा C डबल बॉन्ड O, और उससे क्या जुड़ा है मिथाइल। तो तुम्हें ये बनाना है, कहां से बनाना है, बेंजीन से बनाना है, बेंजीन से बनाना है तुम्हें। तो ये बेंजीन है, तुम्हें इतने सारे ग्रुप कैसे लेके आओगे तुम्हें उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चलो एक चीज बनाते हैं, उस पर तुम उसको समझ जाओगे। Br2 की रिएक्शन कराते हैं H म्यू की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, क्या होगा, ये ब्रोमिनेशन हो जाएगा, तो Br जुड़ जाएगा इस पे। प्लस अब हम इसको Mg की प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन, ठीक है। अगर हमने मेटल ले लिया है तो प्रेजेंस किसकी होगी, ड्राई ईथर की, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी। तो अब क्या बनेगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजीन, उसके ऊपर MgBr, ठीक है। ये चीज तो आ गई। अब तुम देखते चलो कि तुम्हें चाहिए क्या है, मेन तुम्हें चाहिए क्या है। ये देखो इसको छुपा लो जरा, CH3 को छुपा लो। क्या दिख रहा है तुम्हें, CO2 दिख रहा है, CO2 दिख रहा है। CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, याद आ रहा है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हम प्लस CO2 करा दें, CO2 करा दें, मतलब यहां पे क्या होगा, O डबल बॉन्ड C, ऐसे होगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पे ट्रांसफर करेगा, तो क्या बनेगा ये जरा बताओ, OC यहां पे प्लस, यहां पे O नेगेटिव, ठीक है। और जरा ये देखो हमने क्या बना लिया, ये तुम मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं PH, ठीक है, MgBr, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जब इसको ब्रेक करोगे तो PH नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है किस पे जुड़ जाएगा, C वाले पे, इस पे जुड़ जाएगा ये। तो ठीक हो, बनाओ। अब देखो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं CO2 की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, ध्यान दो, C डबल बॉन्ड O जैसे का तैसा है, ठीक है। इस पे जाके पॉजिटिव है ना ये, तो क्या हो जुड़ जाएगा, फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप हमने ये जोड़ दिया, ठीक है, फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया। इस ऑक्सीजन पर क्या जोड़ेगा तुम्हारा, MgBr। और ग्रिग्नार्ट में तुम दो स्टेप में कराते हो, याद आ रहा है, एक में तो ग्रिग्नार्ट जुड़ता है और दूसरी स्टेप में क्या होता है, हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H जाके जुड़ जाता है, याद आ रहा है। तो देखो अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, CO2 की प्रेजेंस में, और सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है H3 प्लस O प्लस की प्रेजेंट में, समझ गए थे ना, HCO प्लस की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, यहां पे H जाके जुड़ जाएगा, ये क्या बन गया तुम्हारा, बेंजोइक एसिड, दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा इतना बन गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, CH3 चाहिए है, ठीक है। तो कहां से लेके आओगे आप, अब देखो हमें पता है कि जब हम इसकी रिएक्शन अगर किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, CH3OH की प्रेजेंस में,
CH3OH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये जो H है और ये OH है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बाहर क्या निकालेगा, -H2O। वाटर निकल रहा है तो प्रेजेंस किसकी होगी जरा बता दो, अब किसकी प्रेजेंस होगी, H2SO4 की प्रेजेंस, क्योंकि वो क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। समझ गए ये बात, ठीक है। तो बस ये तुम्हारा निकल जाएगा H, यहां से OH, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो बनेगा तुम्हारा वही, ठीक है, वहां पे ध्यान देना तुम, ये बना है तुम्हारा, है क्या, यहाँ पे तुम्हारे बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O है, इसके पास क्या है O और ये H, ये किसके साथ जा रहा है, OH किसके साथ, CH3 के OH के साथ, तो ये बना लेगा तुम्हारा माइनस वाटर, और बनेगा तुम्हारा क्या, जो हमें चाहिए था, क्या चाहिए था हमें, मिथाइल बेंजोएट चाहिए था, बन गया हमारा मिथाइल बेंजोएट। इजी था, इजी था कि नहीं था। बस ध्यान कहाँ रखना था तुम्हें कि भाई तुम्हें बनाना क्या है उस पर ध्यान रखो, बाकी तो तुम बना लोगे। चलो सेकंड पॉइंट देखो, अब सेकंड पॉइंट देखो क्या है तुम्हारा, मेटा पे है नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और एक और क्या है तुम्हारा, पैरा बेंजोइक एसिड। मतलब तुम्हें कोई ऐसे ग्रुप चाहिए होंगे जो मेटा डायरेक्टिंग हो, और इसमें तुम्हें क्या चाहिए, जो पैरा डायरेक्टिंग हो। यह समझ में आ रहा है, ठीक है। पैरा डायरेक्टिंग मतलब कि जो रिएक्शंस को पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ाता हो वो, और जो मेटा पे बढ़ाता हो वो वाला तुम्हें ग्रुप चाहिए है, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं उनको, और एक बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इतना समझ गया ना, ठीक है, इतना तो समझ गया हो। चलो ठीक है, अब ये बताओ कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो जो है एक्टिविटी कहां पे बढ़ाता है, बताओ, जो भी है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक्टिविटी कहां पे बढ़ाता है, ये आंसर बताओ तुम, ठीक है। देखो अब बता देते हैं, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड हैं, ठीक है, वो बढ़ाते हैं एक्टिविटी मेटा पे, वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। चलो ये तो समझ गया ना। अब हम रिएक्शन बनाते जाएंगे तो तुम्हें कहां तक पहुंचना है, सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप तो तुम ऐसे ही लगा सकते हो क्योंकि तुम बहुत पहले से पढ़ते आए हो, हम नाइट्रेशन करा देंगे, नाइट्रो ग्रुप जो लग जाएगा। तुम्हें पहुंचना है यहां तक कि मेटा डायरेक्टिंग कैसे बनेगा, तो उसके लिए तुम्हें बनाना है बेंजोइक एसिड। तो चलो आ जाओ बनाते हैं बेंजोइक एसिड। ये बेंजीन से ही बनाना है सब कुछ, तो ये बेंजीन, पुरानी रिएक्शंस को याद करते रहो। बेंजीन की रिएक्शन हमने ब्रोमिनेशन के साथ कराया था HMU की प्रेजेंस में, तो बना था तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन। फिर हमने इसको Mg की प्रेजेंस में कराया था, तो क्या बना था तुम्हारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, याद आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड, ये बन गया तुम्हारा ग्रिग्नार्ड। फिर इसको हमने CO2 की प्रेजेंस में, CO2 की प्रेजेंस में कराया था पहला, और फिर हमने वाटर भी डाला था H3O+, याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर से देख लेना, वो क्या है, ये बेंजीन बन जाएगा तुम्हारा, ये क्या बना, बेंजोइक एसिड। बस यहीं तक तो आना था हमें, ठीक है। यहां तक जल्दी जल्दी आ गए क्योंकि हमने पहली रिएक्शन में देखा ये देर तक, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अगर मैं इसको कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करा दूंगा तो क्या होगा, नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन ये क्या है तुम्हारा, मेटा डायरेक्टिंग, बस जोड़ दो, बेटा पे जोड़ दो तुम नाइट्रो ग्रुप COOH, और मेटा पे नाइट्रो ग्रुप NO2, ये क्या बना तुम्हारा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। समझ गए ये बात, ठीक है। ये तो बन गया तुम्हारा मेटा। पैरा कैसे बनाओगे भाई, पैरा की बात आती है, पैरा कैसे करोगे तुम, ठीक है। तो देखो अब पैरा के लिए हमें पता है पैरा डायरेक्टिंग कौन से होता है, एक हाइड्रोजन पैरा डायरेक्टिंग होता है, CH3 भी पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो अब तुम्हारे दिमाग तुरंत खुल जाना चाहिए, CH3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी रिएक्शन करनी पड़ती है CH3 के लिए, अल्काइलेशन कर सकते हो तुम, फ्रिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, याद आ रहा है, पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो, उसमें बहुत सा कुछ था, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, पैरा बनाएंगे। देखो देखो सब कुछ हमने मिटा दिया, हमने बचा लिया बेंजीन क्योंकि वही तो मेन है। अब उसके बाद क्या है, तुम्हें बनाना क्या है, पैरा डायरेक्टिंग। पैरा डायरेक्टिंग में मैंने क्या बोला कि जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन या हेलोजन या जो भी तुम्हारे मिथाइल ग्रुप, मतलब R ग्रुप, क्या लिख दूं मैं, R, ये जब ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं तुम्हारे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब ये ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शंस को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को वो बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो हम यहां तक पहुंच गए, अब हमें क्या कराना पड़ेगा, अल्काइलेशन। किसकी प्रेजेंस में होती है अल्काइलेशन, सारा कुछ याद कर लो,
AlCl3 की प्रेजेंस में। चलो अल्काइलेशन मैं कराता हूं किसके साथ, कितने हमें कार्बन चाहिए हैं, एक ही तो कार्बन चाहिए क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए ना, एक ही कार्बन चाहिए, तो हम कितने कार्बन लेंगे, एक, तो ClCH3 यही होता है अल्काइल, ठीक है, अल्काइलेशन इसे यही होता है। अब क्या होगा कि इसके पास एक होता है हाइड्रोजन, सबको पता है बेंजीन के पास एक एक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसको तुम कराते हो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ये तो रिएक्शन हमें पता है क्या होता है, Cl और H बाहर, ये क्या निकलता है तुम्हारा, बेंजीन के साथ सीधा जुड़ जाएगा तुम्हारा CH3, कहीं पे भी जोड़ सकते हो, जरूरी नहीं इसके कहीं पे भी जोड़ सकते हो, ठीक है, CH3 कहीं पर भी, जब तक उसके ऊपर दूसरा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तब तक, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा CH3। अब एक चीज बताओ, क्या मैं इसको सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दूं और फिर उसका नाइट्रेशन करूं तो क्या होगा, नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकते, अगर मैंने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है मेटा डायरेक्टिंग, तो वो फिर से जोड़ देगा किसको, वो जोड़ देगा मेटा पे नाइट्रो को, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहीं पर क्या कर दो तुम, नाइट्रेशन कर दो, कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में और कंसंट्रेटेड किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, नाइट्रेशन अब ये कहां पे जाके जुड़ेगा, पैरा पे, ठीक है। तो ये क्या करूं, अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, ये तो कहीं पे भी जोड़ सकते हो। देखो मैं इसको लिख दे रहा हूं ऊपर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको CH3, ठीक है। पैरा पे हो जाएगा नाइट्रेशन, ऑर्थो मेटा पैरा, यहां पे जोड़ दो NO2, और अगर ऐसे लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, ऑर्थो मेटा पैरा, यहां पे जोड़ देना NO2, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हो जाएगा पैरा पे मिल गया। अब करना क्या है तुम्हें, बस बेंजोइक बनाना है। अभी ये मिथाइल है, टोलुइन चल रहा है ना तुम्हारा, CH3 ग्रुप है अभी ये। अब तुम्हें क्या करना है, बेंजोइक बनाना है। क्या करना पड़ेगा, ये है एन अल्कीन, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इसका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां पे जाके सीधे रोके, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में कराओगे, एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में कराओगे। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन सा, KMnO4, ये याद रखना ही रखना, ये मेन चीज है। इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, जो हमें चाहिए वही होगा। यहां पर बेंजीन है, यहां पे जोड़ जाएगा COOH और ये जो जाएगा NO2, ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, आंसर यही तो चाहिए था, ठीक है ना। अब अगर बात तुम ये करते कि सर इसको ही क्यों नहीं बदल दिया सीधे COOH में, इसलिए नहीं बदला बेटा कि अब क्या होता, यहां पे अगर यहां पे तुम कार्बोक्सिलिक एसिड लगा चुके होते, ये क्या कर देता, उसको मेटा डायरेक्टिंग कर देता, जो भी नई चीज आ रही होती, ठीक है, इसलिए हमने नहीं बदला। अब ये मीथेन है, मगर मीथेन है, जो भी नई चीज आएगी वो कहां पे जोड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, समझ गए इतना, ठीक है। चलो ये वाला हो गया हमारा पॉइंट। अब हमें बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो हम वो देखते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड कैसे बनेगा। देखो अब क्या बनाना है तुम्हें, फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है ना, तो वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर याद कर लो, स्ट्रक्चर याद नहीं पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड पे फिनाइल जुड़ा है, एसिटिक एसिड क्या होता है तुम्हारा, COOH, 2 कार्बन वाला, तो CH2, और इस पे क्या जुड़ा है तुम्हारा, फिनाइल, तो ये है तुम्हारा बेंजीन। हमारे पास पहले से ही है, गिवन देके रखा है उनने, हमें एसिटिक एसिड लेके आना है, कैसे लेके आओगे, बात वहां पे फंसती है। तो क्या है हमारे पास, बेंजीन गिवन है, बेंजीन तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसका अल्काइलेशन कर दूं तो क्या मिलेगा, 1 कार्बन, ठीक है। तो चलो एक एक से ही करते चलते हैं हम। सबसे पहले मैं इसका कर दूं अल्काइलेशन, मतलब ClCH3 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में होता है ये, एनहाइड्रस किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। क्या होता है, एक जो CH3 है सीधे जाके बेंजीन पे जुड़ जाता है, तो बेंजीन पे CH3 को तुम जोड़ दो जरा, ये हो गया CH3, ठीक है। इतना तो हमारा हो गया। अब बात आती है तुम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लेके आओगे, ठीक है। तो हमें कुछ कुछ याद आ रहा है कि अगर हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो क्या होता है, हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आ रहा है, बस बहुत अच्छे।
उतना ही तो चाहिए हमें। अब हम क्या करें, साइनाइड को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइनाइड को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तुम्हें वीक न्यूक्लियोफाइल भी तो चाहिए। तो अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन करा देते हैं, ब्रोमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होगी, नॉर्मल किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में करा दो, क्या होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा Br, तो क्या हो जाएगा ये CH2Br। अब क्या कराना है, बस सिंपल सा तुम्हें कराना है Cn लेके आना है न्यूक्लियोफाइल की तरह, या तो फिर HCN ले लो या KCN ले लो। क्या देगा ये, Cn माइनस देगा, क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, किसको कर देगा बाहर, Br को। और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिले तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन। वाह इजी है। देखो क्या होगा, अब यहां पे ये किसको रिप्लेस कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, बस ठीक है। यहां पर तुम्हारा तो बेंजीन है ही, बेंजीन पहले से है, ठीक। अब क्या कराना है, अब तो तुम्हारे पास आंसर ही आ गया है। अब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, किसकी प्रेजेंस में, H3O+ की प्रेजेंस में। वाटर डाल दिया हमने, वाटर डाल दिया तो क्या बनता है, हमें पता है NH3 बाहर हो जाता है, क्या अमोनिया बाहर हो जाता है, ठीक है। और बनता है तुम्हारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लो कि ये है तुम्हारा ट्रिपल N। वाटर डालोगे तो क्या होगा, OH इधर, OH इधर, OH इधर, यहाँ पे H H H ऐसे ही होता है, ठीक है। NH3 बाहर मल निकल जाता है और यहां से बनाता है तुम्हारा कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल जो है वो निकाल लेता है तुम्हारा क्या, जो है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेता है। तो ऐसे बनता है तुम्हारा क्या, CN से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बन गया आंसर, ये तो चाहिए था हमें। देखो हमने क्या किया, बेंजीन को कराया असाइलेशन, अल्काइलेशन। कौन सी है ये, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। उसको हमने कराया, फिर क्या कराया हमने, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन किसका, CH3 का। क्यों कराया, क्योंकि हम साइनाइड लाना था। साइनाइड क्यों लाना था, क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। अब वो क्यों चाहिए, क्योंकि हमसे पूछा है, सिंपल, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा हो गया। तो हमने फिर क्या किया, वाटर डाला, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पा लिया और NH3 बाहर हो जाएगा। इसको ज्यादा याद नहीं रखते, बाय प्रोडक्ट है ना, इसलिए। चलो अब हम देखते हैं कौन सा हमारा लास्ट है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ये तो तुम बहुत अच्छे से कर लोगे, चलो देखते हैं हम। देखो पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, इसको मैं थोड़ा सा ओरल जाना चाहूं तो कैसे जाऊंगा, मुझे क्या चाहिए था, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड चाहिए था, मतलब यहां पे COOH चाहिए था, यहां पर CHO चाहिए है। ऑक्सीडेशन हमने तब भी कराया था, ऑक्सीडेशन यहां पे भी करना पड़ेगा। यहां पे था स्ट्रॉन्ग, यहां पे चाहिए होगा माइल्ड, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टेप वही फॉलो करेंगे हम। अब तो तुम्हें पता है ना क्या है, बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई थी, हमने कराई थी अल्काइलेशन, ClCH3 के साथ। तो क्या मिला था हमें, एनाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां पे जुड़ जाएगा तुम्हारा CH3। हमने आगे चल के करा था नाइट्रेशन कि यहीं पे करा था, तो ये यहां पे करोगे अब तुम क्या, नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, पैरा पे आके जुड़ जाएगा तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप। क्या होगा, पैरा पे जुड़ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, यहां पे CH3 है ही। बस हमने यहां से जंप कर गए थे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पे। याद आ रहा है ना, याद आ रहा है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूं, अगर यहां पे ऑक्सीडेशन तो करा दूं, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड भी नहीं, मतलब एकदम इंटरमीडिएट वाला, ठीक है। वहां पे ऐसा इतना स्ट्रांग नहीं करना कि तुमने KMNO4 लिया था तब, अब वो नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराता हूं, CrO3 की प्रेजेंस में, ये भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर PCC की प्रेजेंस में, पायरिडीन क्रोमेट क्लोराइड, याद आ रहा है, क्लोरोक्रोमेट, याद आ रहा है ना तुम्हें ये, ठीक है। वो क्या करता है, ये सीधे क्या कर देगा, एल्डिहाइड पे जाके छोड़ देगा तुम्हें, नाइट्रेशन कर देगा और एल्डिहाइड पे, नाइट्रेशन तुम कर चुके हो, एल्डिहाइड पे जाके छोड़ देगा। ये क्या था, एनाइड्रस, अब तो लिख लेना तुम, एनाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, अल्काइलेशन थी ना, ठीक है। चलो ये बन गया तुम्हारा पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बना, आंसर आ गया, ठीक है। चलो ऐसे कुछ होना था और ये वाला हमने कर लिया है, ठीक। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
देखो अब क्या है तुम्हारा नेक्स्ट है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, ठीक है, इन नॉट मोर देन 2 स्टेप, 2 स्टेप से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, हमें ये कन्वर्जन बताने हैं, ठीक है, 2 स्टेप से ज्यादा कभी कभी तो पॉसिबल भाई नहीं हो पाता है, लेकिन देखते हैं। चलो हम पहला तुम्हें क्या दिया है, 1 प्रोपेनॉन से 2 क्या यहाँ पे जाना है, प्रोपीन तक, ओन से इन तक, मतलब तुम्हें क्या करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो क्या है तुम्हारा है प्रोपेनॉन, मतलब कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही होता है तुम्हारा प्रोपेनॉन, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इन पे जाना है, मतलब डबल बॉन्ड O से तुम्हें H लेके आना है, कहीं ना कहीं इन तुम्हें हटानी है, चीजें O को हटाना है। कैसे हटाओगे, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे अल्कोहल में, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगा, NaBH4, ठीक है, किसके सॉल्यूशन में होता है ये, CH3OH के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, ये एथेनॉल में किस में बदल जाएगा, ये अल्कोहल में, ये देखो ये बन जाएगा CH3 कीटोन बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब क्या करना है, बस इससे तुम्हें निकाल देना है वाटर को निकालने के लिए सबसे अच्छा एजेंट कौन सा होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तुम्हारा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन उठेगा, यहां से वाटर निकल जाए तो देखो क्या बनेगा, CH3, यहां से एक बॉन्ड गया और यहां से भी एक बॉन्ड गया, तो क्या जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड, क्या बन गई है तुम्हारा, देखो ये बना तुम्हारा प्रोप 1इन, यही तो चाहिए था क्या हमें, यही चाहिए था क्या, ये देखो 1 ना भी लिखो तो आंसर वही है, ठीक है, प्रोप 1इन लिखो या प्रोप इन लिखो, ये क्या तुम्हारा प्रोपेनॉन, इतना समझ गए। चलो अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखो अब क्या तुम्हारा बेंजोइक एसिड को तुम्हें बदलना है बेंजल्डिहाइड में, मतलब तुम्हें करना क्या है, देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजोइक एसिड जरा बता दो, ये है तुम्हारा बेंजोइक एसिड, बदलना किसमें है, बेंजल्डिहाइड में, मतलब तुम्हें एक इसका O कम करना है, कैसे करोगे, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH और इसको कर देता हूं हीट CaO की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, यहां से जो पूरा का पूरा ग्रुप है हट जाता है और बनाता है ये पूरा बेंजीन, ये देगा तुम्हें बेंजीन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर तुम करा देते हो, एक रिएक्शन याद करो, ये रिएक्शन याद बताओ, CO प्लस HCl की प्रेजेंस में, CO प्लस HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, याद आ रहा है, इसमें क्या होता है, ये सीधा तुम्हें छोड़ता है जहां पे तुम्हें जाना है, कहां पे, बेंजल्डिहाइड पे, ये बनाता है बेंजल्डिहाइड, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसका मैं कर दूं क्या, क्लोरीनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ SOCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे एक क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, यहां पे एक क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, COCl बनाएगा, ठीक है। तुम्हें जाना कहां है, एल्डिहाइड पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, COCl से तुम्हें ये Cl को निकालना है, ठीक है, Cl को निकालना है और तुम्हें क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे, देखो प्लस, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूं, H2 की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करा दूं इन दी प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, ये कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है। रोज पढ़ो तो बस जाओगे, मतलब सेटल हो जाओगे, ठीक है। तो वो क्या है तुम्हारी रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है, ये है रोजनमुंड रिएक्शन। ये क्या करेगा, तुम्हें बेंजल्डिहाइड बना के दे देगा, ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, रोजनमुंड रिएक्शन है ना ये, देखो रोज पढ़ोगे तो बस जाओगे, ठीक है, मतलब सेटल हो जाओगे, समझ गए। चलो ये बनाएगा तुम्हारी 2 टाइप की, तुम्हारी स्टेप में बन सकता है ये, या तो तुम ऐसे कर लो या तो तुम ऐसे कर लो, ये यहां पे तक भी जाओगे तो तुम्हें एक रिएक्शन की मदद लेनी पड़ेगी, और यहां तक आओगे तो तुम्हें फिर से एक रिएक्शन की मदद लेनी ही पड़ेगी, समझ गए बात, ठीक है। तो ये वाला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड बोल रहा है एथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब बस ध्यान दो, कहां ध्यान दोगे, 3 हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या हो गया इसका, एल्डोल, दिख रहा है, और ये ओल से ही तो आना है हमें, बस ऐसे ध्यान दे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, चलो देखो CH3 CH2OH, ये तुम्हें गिवन है, ठीक, मगर एल्डोल कंडेंसेशन होता है एल्डिहाइड का,
याद आ रहा है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन का। तो अब तुम्हें या तो इसको एल्डिहाइड में बदलना है, कीटोन में तुम बदल नहीं सकते क्योंकि जो OH है वो टर्मिनल पे है, ठीक है, और 2 कार्बन का कीटोन होता ही नहीं है, 3 कार्बन से चालू होता है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल्डिहाइड में। तो तुम क्या कर सकते हो, या तो कॉपर की प्रेजेंस में ले लो या तो PCC की प्रेजेंस में ले लो। ज्यादा ही तुम KMNO4 ले लोगे या तो फिर क्या होगा, वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और वो भी तुम्हारा एल्डोल नहीं शो करता, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, ये बन जाएगा तुम्हारा CH3CH डबल बॉन्ड O, बन गया ये, ठीक है। अब मैं इसका क्या कर दूं, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन मतलब एल्डोल क्या होता है, क्रॉस एल्डोल नहीं कह रहा हूं, एल्डोल बोल रहा हूं। एल्डोल मतलब सिमिलर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर दो, तो चलो करो, प्लस अल्फा हाइड्रोजन कौन सा देगा, ये वाला ग्रुप, तो मैं इसको इधर ही लिख रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड O और ये H। होगा क्या, अब तक तुम्हें पता है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ले लेगा, ये बना लेगा नेगेटिव, ये बना लेगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। फिर ये हाइड्रोजन दे देगा, किसको देगा, इसको देगा, ठीक है, और ये वाला कार्बन आके इससे जुड़ जाएगा, वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। चलो बनाओ, अब क्या होगा, CH3 जैसे का तैसा लिखा है, ठीक है, C ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो गया ऐड। उसके बाद क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल क्या है, पूरा का पूरा कंपाउंड, ठीक है, इसके पास पहले से एक हाइड्रोजन है, तो लिख दो उसको हाइड्रोजन को, और ये वाला कंपाउंड को अटैक करा दो, CH2C डबल बॉन्ड O और ये H। जरा नाम देखो इसका क्या बन रहा है, ठीक, 1 2 3 4, ठीक है, बन रहा है इसका 4, कितना हो गया, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। मेन कंपाउंड कौन सा है तुम्हारा, मेन जो है जिसको प्रायोरिटी दोगे, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है तुम्हारा, एल्डिहाइड, तो ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन गया, ठीक है। कहां से ध्यान दिया हमने, इधर से 3 हाइड्रोक्सी पे भी ध्यान दिया और अल पे भी ध्यान दिया। हम लोग इतने खुश क्यों हो रहे थे, क्योंकि हमें पता है एल्डोल क्या बनाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब अल। तो हमें क्या दिख रहा था, बीटा तो दिख रहा था, हाइड्रोक्सी भी दिख रहा था, और एल्डिहाइड की जगह बस अल दिख रहा था, तो इसलिए हम खुश हो रहे थे। समझ गए इतना, ठीक है। चलो अब देखो, हमारे बेंजीन से बनाना है हमें मेटा नाइट्रो एसीटोफेनोन, ठीक है। चलो वो देखते हैं कि बेंजीन से बनाना है तुम्हें, तो देखो बेंजीन लिखो इधर, बेंजीन प्लस एसीटोफेनोन बनाना है तुम्हें, मतलब COCH3 ये बनाना है। तो कहां से आएगा वो आएगा CH3C के पास क्या होगा, एक ऑक्सीजन, फिर ये वाला ऑक्सीजन जोड़ा है तुम्हारा एक कार्बन से, और CH3, ये क्या होता है, एथनोएट, ठीक है, ये होता है तुम्हारा एथनोएट, ठीक है। समझ गए बात, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O और होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और होगा, ये होता है तुम्हारा एथनोएट। अब क्या होगा, देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जाएगा टूट, और किससे जुड़ जाएगा, ये बेंजीन से जाके सीधे जुड़ जाएगा, और ये क्या बनाएगा तुम्हारा, देखो जो मेन प्रोडक्ट है वो कैसे देख लो, ये वाला बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा, इसके पास एक हाइड्रोजन है ना, होता है ना, तो ये हाइड्रोजन जैसे आएगा इसके साथ, ठीक, किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, तो क्या बनाएगा ये CH3COOH, क्या है ये, एसिटिक एसिड। बहुत अच्छे, नाम क्या है इसका, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका तो काम हो गया, बाकी तुम्हारा क्या बचा, इतना बचा, इतना पार्ट बचा, तो बस जोड़ दो, ये बेंजीन, बेंजीन इस वाले कार्बन से अगर हम निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है तुम्हारा, बेंजीन एसिटोफेनोन, यही तो बना तुम्हारा पैरा। अब क्या बोल रहा है, देखो यहां तक बस कुछ नहीं होना, अब क्या बोल रहा है, मेटा नाइट्रो एसिटोफेनोन, मेटा नाइट्रो एसिटोफेनोन। देखो ये कौन सा है तुम्हारा, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, तो ये कहां पे एक्ट कराएगा, है ना कार्बोनिल, है कार्बोनिल, तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, अब तुम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, तो क्या देगा, नाइट्रेशन देगा ये, तो बस मेटा पे जोड़ दो नाइट्रेशन कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो मेटा, तो यहाँ पे जोड़ दो, C डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे ही रहेगा, और ऑर्थो मेटा, मेटा यहाँ पे है तो यहाँ पे जोड़ जाएगा NO2, आंसर, ठीक है। तो ये क्या मिला तुम्हें, मेटा नाइट्रो एसिटोफेनोन,
ये था तुम्हारा एसिटोफेनॉन, पूरे को बोलते हैं, और मेटा पे आ गया नाइट्रो ग्रुप। और क्या चाहिए, यही तो चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन, ठीक है, इतना समझ गए ना। अब प्रेजेंस किसकी थी इसमें, इसकी प्रेजेंस में होती है AlCl3 की प्रेजेंस में, कौन सा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, समझ गए बात, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी, फोर्थ वाली। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन, ठीक है, बेंजोफिनॉन बनाना है। तो हमने कैसे पढ़ा था, बेंजो से बेंदो मतलब बेंजीन दो, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, ये बेंजल्डिहाइड है तुम्हारा, ये तो तुम्हें पता ही है, ये क्या है तुम्हारा, बेंजल्डिहाइड है ना। अब तुम्हें बनाना क्या है, बेंजोफिनॉन मतलब क्या होता है तुम्हारा, बेंजीन, और कितने बेंजीन, 2 बेंजीन, वो जुड़े होते हैं किससे, एक कीटोन ग्रुप से, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, ये चाहिए, सबसे पहले तो तुम्हें चाहिए ये C डबल बॉन्ड O। तो तुम्हें C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, लेकिन क्या ये हाइड्रोजन छोड़ेगा अपना, हाइड्रोजन जोड़ेगा, मतलब क्या तुम कर सकते हो, एक चीज कर सकते, तब भी नहीं होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था कि तुम अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, ठीक है, क्लोरीन लगा दो जहां पे, और तुम क्या कर दो, फिरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, क्या करो, असाइलेशन कर दो, तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे बेंजीन जुड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो हमें चाहिए है ये, तो हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं, क्या कर दूं, इसको मैं ऑक्सीडाइज कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं क्या करूं, ऑक्सीडाइज इन दी प्रेजेंस ऑफ K2KMnO4 या फिर K2Cr2O7, ऑक्सीडाइज कर सकता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा तुम्हारा एल्डिहाइड। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनता है, नाम बता दो जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बनाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और ये H, इतना बनाएगा ये, इतना तो हम समझ गए। अगर अब मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किसके साथ, अब तुम्हें क्या चाहिए है, तुम्हें ये चाहिए है, लेकिन ये नहीं चाहिए, समझ रहे हो, तुमको OH नहीं चाहिए, तो तुम्हें वो निकालना है। अब वो निकलेगा कैसे, हम वो देखते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं CaCO3 के साथ, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना लेगा किसके साथ, कैल्शियम के साथ। तो देखो क्या बनेगा तुम्हारा, यहां से हाइड्रोजन उड़ जाएगा और पूरा का पूरा कैल्शियम से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, ठीक है। तो ये कितने से जोड़ेगा, ये एक कैल्शियम, ठीक है, एक मॉलिक्यूल को ये जोड़ेगा, जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीजन से ये जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन से ये जुड़ जाएगा, 2 वैलेंसी कैल्शियम की सेटिस्फाई। चलो बना लो। अब बाकी का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। कोई भी चीज का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करता, बहुत सारे होते हैं, वरना बोलो कि 1 से 2 कैसे आ गए, ठीक है, तो वो याद रखना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये तुम्हारा फिनाइल मतलब 2 बेंजीन, और एक चीज तो तुम्हें ये याद रखनी पड़ेगी कि तुम्हें चाहिए क्या है, बेंजो। तो कहीं ना कहीं से तो तुम्हें 2 बेंजीन चाहिए थे। अब एक से रिएक्ट कराओगे और तुम्हें वो बेंजल्डिहाइड दे रहा है, तो एक से रिएक्ट कराओगे तो एक ही मिलेगा ना, समझ गए। चलो ठीक है, अब क्या होगा, अब तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि क्या होगा। देखो कि सबसे अच्छा तो नहीं, लेकिन एक लीविंग ग्रुप दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है, यहां से क्या निकलेगा तुम्हारा Ca, ठीक है, CaCO3 दिख रहा है तुम्हें, ये CaCO3, तो क्या होगा, यहां से हो जाएगा -CaCO3, और जब ये निकल गया तो तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हें मिलेगा बेंजोफिनॉन। समझ गए, ये कैसे दिखेगा तुम्हें कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा सीधा सीधा। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये बेंजीन नीचे लिखा है ना ऐसे, ये बेंजीन ऐसे लिखा है C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखा है, ये वाला बॉन्ड इससे जाके सीधे जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे सीधे जुड़ गया, इसको ही तो हम बोलते हैं बेंजोफिनॉन। समझ गए, तुम्हें एक बेंजीन चाहिए था, कहां से लेके आए, जब तुमने कैल्शियम किसको कराया, कार्बोनेट को रिएक्शन कराया, समझ गए, ठीक है, इतना समझ गए। कार्बोनेट को रिएक्शन क्यों कराया, 2 बेंजीन चाहिए थे, तो हमने कोई ऐसा मेटल ढूंढा जिसकी भी 2 वैलेंसी हो, तो जो वो 2 मॉलिक्यूल को जोड़ पाए, समझ गए। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा बेंजोफिनॉन, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये कहां से हुई, जब तुम क्या करते हो, इसका डिस्टिलेशन, तब तुम्हें क्या बनता है, ये बनता है तुम्हें, ठीक है। डिस्टिलेशन कौन सी प्रोसेस से यहां जब डिस्टिल करते हो तुम, तो तुम्हें मिलता है बेंजोफिनॉल, इतना समझ गया हो ना। चलो ठीक है, अब हम कौन सा देखते हैं, अब हम देखते हैं हमारा 6th वाला पॉइंट, वो क्या कह रहा है। देखो वो कह रहा है
कि ब्रोमोबेंजीन से तुम्हें बनाना है 1 फिनाइल एथेनॉल, तो ये वाला रिएक्शन तो तुम बताओगे कि कैसे होगा। क्यों बताओगे? क्योंकि भाई ये है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, याद करो कुछ कुछ, और ये बन रहा है एक एल्कोहल। तो कुछ याद आ रहा है जब कोई रिएक्ट करता है RMgX कुछ बनता है, याद आ रहा है? वैसे ही बनेगा। देखो ये क्या होगा तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन, ये देखो ये हो गया ब्रोमोबेंजीन, है ना। अगर इसकी रिएक्शन मैं करा दूं Mg से, अब मेटल है तो किसकी प्रेजेंस होगी? ड्राई ईथर की, ये होगी तुम्हारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस। इतना समझ गए हो? ठीक है, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बेंजीन है ना, ये तुम्हारा बेंजीन हो गया, यहां पे जुड़ जाएगा MgBr, तो मैं ये बोल सकता हूं PHMgBr बोल सकता हूं इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा ग्रिग्नार्ड बन गया। तो मैं चाहिए क्या है? फिनाइल एथेनॉल, मतलब तुम्हें क्या चाहिए? देखो CH2, ठीक है, CH2, यहां पे होगा तुम्हारा क्या CH3, इसी पे जुड़ा है तुम्हारा OH ग्रुप क्योंकि ये 1 फिनाइल है, और यहां पे जुड़ा है तुम्हारा PH ग्रुप, ऐसा चाहिए है तुम्हें। अब ये कहां से आएगा जरा आंसर बता दो, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं तो मैं चाहिए क्या है? ये चाहिए, ठीक है। और किससे जुड़ता है? अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं CH3 C डबल बॉन्ड O और H से, ये क्या है तुम्हारा एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं और ग्रेगनार्ड है और तुम्हें OH बनाना रहता है तो तुम क्या डालते हो? वाटर, तो तुम डालते हो H3O+, याद आ रहा है? याद आ रहा है ना, ठीक है। अब ये स्टेप तो भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हम बहुत बार देख चुके हैं, इतना समझ गया। तो क्या होगा कि इस वाले ग्रुप पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बनाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। और ग्रिग्नार्ड में Mg होता है तुम्हारा पॉजिटिव, और बाकी जो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है क्या होता है? वो होता है तुम्हारा अराइल या अल्काइल ग्रुप, वो होता है नेगेटिव चार्ज। तो pH बीइंग नेगेटिव क्या होगा? CH3C ऑक्सीजन पर क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन, वो कहां से आया? यहां से आया, ठीक है। चलो, और क्या होगा तुम्हारा? एक H तो है ही, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर? क्या होगा? ये तुम्हारा कार्बोकैटायन है, नेगेटिव पार्ट कौन है? फिनाइल, जोड़ दो, यहां पे जुड़ जाएगा तुम्हारा एक फिनाइल ग्रुप, यहां पे जुड़ जाएगा तुम्हारा फिनाइल ग्रुप। अब यहां पे देखो ये 5 वैलेंसी है, ठीक है, वरना बोलो कि ये क्या हो गया, ठीक है। चलो, ये क्या बना तुम्हारा? ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा? एथेनॉल। और काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? जहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो ये क्या हो गया? 1 पे है फिनाइल, और ये पूरा क्या है तुम्हारा? एथेनॉल, तो ये हो गया 1 फिनाइल एथेनॉल, बन गया एथेनॉल। समझ गए? इजी था ये वाला तो काफी ज्यादा, है ना, समझ में एकदम दिमाग में घुस गया होगा अब तक तो। चलो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट कौन से बचे हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट क्या तो कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड से तुम्हें बनाना 3 फिनाइल प्रोपेन 1ऑल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1ऑल। तो वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, बेंजल्डिहाइड बना लो भाई, ये तो आप तुम्हें नॉर्मल पता ही होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ये बन गया बेंजल्डिहाइड, हमें सीधे प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। देखो बेंजल्डिहाइड मतलब एक कार्बन है अभी ऊपर, ठीक है। यहां पे देखो 3 फिनाइल प्रोपेन 1ऑल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1ऑल, मतलब तुम्हें 2 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, 2 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए तो चाहिए, वो तो छोड़ो, लेकिन तुम्हें 1 पे ऑल भी चाहिए, तो ये हो गया तुम्हारा ऑल। और ये तुम्हारा 3 फिनाइल मतलब मैं बोल सकते हैं ज्यादातर हम इसको बीटा, हम ज्यादातर इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं ना। तो ऐसा कौन सी चीज से तुम कराओगे और क्या कराओगे जो तुम्हें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा? देखो तुम्हें चाहिए 3, तो तुम्हें कोई 2 कार्बन वाला सब्सटेंस चाहिए होगा या 2 कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए होगा। तो मैंने लिख दिया CH3C, तो 2 कार्बन वाला। लेकिन अगर मैं इसको कंडेंस करना चाहूं तो क्या होता है? अगर मैं इसको कंडेंस करना चाहूं तो क्या होगा? मेरे को एक और एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या होगा जरा बताओ? क्या मैं इसको एल्डोल बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं इसको? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि अगर यहां पे 2 सेम एल्डिहाइड होते तो हम एल्डोल बोलते, लेकिन यहां पे क्या है? 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है। तो क्या होगा तुम्हारा? इसका नाम होगा तुम्हारा, लिख दो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, यही होगा, AC लिख रहा हूं मैं उसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा?
NaOH। ठीक, अब तुम्हें मगर ये पता है क्योंकि मैकेनिज्म तो सेम ही फॉलो होती है, ठीक है, लेकिन क्रॉस एल्डोल में तुम्हारा डबल बॉन्ड आ जाता है। अब वो कैसे आता है वो हम देखेंगे। देखो एल्डोल में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, क्योंकि एक क्या बनाता है इलेक्ट्रोफाइल, एक क्या बनाता है न्यूक्लियोफाइल, याद आ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक ऑक्सीजन अपने ऊपर ले लेगा और इसके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा अपना एक हाइड्रोजन दे देगा OH को, दे देगा, तो इसने क्या दे दिया हाइड्रोजन दे दिया किसको OH को, और इसके पास एक वैलेंसी हो गई खाली, और ये भी बना रहा है तुम्हारा C+ कार्बोकैटायन, तो ये सीधा सीधा कंपाउंड इसके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये तो तुमने पढ़ा ही हुआ है ना, पढ़ा ही हुआ है हमने। देखो अब होगा क्या, होगा क्या, हम पूरा पूरा बनाएंगे अब इसको। ये हो गया तुम्हारा फिनाइल, ठीक है। अब जो एल्डिहाइड था वो एल्डिहाइड नहीं बचा, उसके ऊपर बन गया OH। अब तुम्हें पता है ये H कहां से आया है ना, यहां पे क्या है एक बॉन्ड, एक बॉन्ड CH, क्या हो गया एक बॉन्ड इसने दे दिया तो क्या जुड़ेगा CH2, ये जुड़ेगा तुम्हारा CH2, C डबल बॉन्ड O और ये H, और एक हाइड्रोजन तो इसके पास ऑलरेडी है ही। इतना समझ गए हम। अब क्या होता है इसमें, इसमें निकल जाता है तुम्हारा वाटर। कैसे निकलेगा वाटर, -H2O। कहां से निकलता है इस वाले कार्बन से, ये इस वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन हैं, ये जो हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन नहीं है, मैंने इनको ही ऐसे ऐसे शो कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये OH और ये H, क्या निकाल लेंगे वाटर, तो देखो क्या बनेगा तुम्हारा ये बेंजीन, ये बना बेंजीन। अब ना ये बचा तुम्हारा अल्कोहल ना बचा तुम्हारा एल्डिहाइड, तो ये क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन उसका भी निकला, और यहां पे बना C डबल बॉन्ड O और ये H। इसका नाम क्या होगा जल्दी से नाम बता दो, ठीक है, नाम क्या होगा इसका, इसको हम क्या बोलते हैं सिनेमल, इसको हम क्या बोलते हैं सिनेमल, ठीक है। और ये किस कौन सा ग्रुप जोड़ा है तुम्हारा सिनेमल डिहाइड, ये हो जाएगा सिनेमल डिहाइड, सिनेमल डिहाइड, ठीक है। ये तुमने कहीं पे तो एक रिएक्शन पढ़ी है जिसमें क्या बनता है सिनेमिक एसिड, याद आ रहा है, याद आ रहा है। अब देखो ना हमें ये तो नहीं चाहिए था सिनेमल डिहाइड, उसने पूछा ही नहीं था, हमसे पूछा है क्या हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 3 फेनाइल प्रोपेन 1 अब देखो मतलब 3 फेनाइल ऑल चाहिए, यहां पे OH चाहिए है, यहाँ पे H चाहिए, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाना है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो तुम क्या कराओगे, तुम इसका कराओगे क्या रिडक्शन, या फिर बोल सकते हैं हम उसको H2 का एडिशन को क्या बोलते हैं हम हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। और ये हमने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, हाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है Na की प्रेजेंस में, निकेल की प्रेजेंस में, किसी भी मेटल की प्रेजेंस में। याद आ रहा है जब एडजॉर्प्शन पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है ना। चलो देखो तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे बेंजीन है तुम्हारा, ठीक, यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है मतलब ये तुम्हारा एल्डिहाइड है वो क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा और बनाएगा क्या तुम्हारा OH, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ये क्या होगा तुम्हारा रिडक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन, समझ गए इतना। देखो एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या बनाता है अल्कोहल, और अगर जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो इसका नाम बताओ जरा, देखो 1 2 3, तो ये क्या तुम्हारा 3 फिनाइल, मेन ग्रुप कौन सा है तुम्हारा एल्डिहाइड, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल, या 1 नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है सीधे लिख दो 1 प्रोपेनॉल, समझ गए ना। तो तुम्हें उससे पता रहता है कि हाँ चलो प्रोपेन फर्स्ट पे तुम्हारा OH ग्रुप है, इतना समझ गए हो ना, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं किस पे 8th वाले पे, हमारा 8th क्या कह रहा है, देखो देखो 8th क्या कह रहा है तुम्हें, बेंजल्डिहाइड से तुम्हें बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, बेंजल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन शायद कराना पड़ा कहीं पे, और क्या बोल रहा है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल, अल्फा पे हाइड्रोक्सी हो और फिनाइल तो जोड़ा ही हो। देखो फिनाइल की दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें बेंजल्डिहाइड से मिल जाएगा। देखो क्या करेंगे हम, हमें बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये H, इतना तुम्हारे पास है। अब तुम्हें कराना क्या है, बात ये फंसती है बस कि तुम्हें बनाना है एसिटिक एसिड।
अगर मैं इसको सीधे रिड्यूस कर दूं तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइज कर दूं तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। हमें बेंजोइक एसिड चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एसिटिक एसिड, मतलब एक कार्बन ज्यादा, और एक कार्बन ज्यादा हमें चाहिए रहता है तो हम क्या करते हैं, साइनाइड को जोड़ते हैं। देखो अगर मैं इसको जोड़ दूं किससे, NaCN से, NaCN की प्रेजेंस में प्लस HCl की प्रेजेंस में क्या कर दूं, साइनाइड को मैं जोड़ दूं तो क्या होगा, एक तो ये रिड्यूस होगा ऑक्सीजन के ऊपर इधर, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये बेंजीन, ठीक है। कार्बन के ऊपर एक OH हो जाएगा, ठीक है, एक OH हो जाएगा और यहां पे CN जुड़ जाएगा। नाम बता दो इसका आप जरा, अच्छे से नाम पता होना चाहिए तुम्हें। ये क्या है, साइनोहाइड्रिन, याद आ रहा है, साइनोहाइड्रिन। और ये कहां से बना है तुम्हारा, बेंजल्डिहाइड से, तो नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन नाम हो गया इसका। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें क्या चाहिए, एसिटिक एसिड ना, ठीक है, एसिटिक एसिड चाहिए और अल्फा पे हाइड्रोक्सी, अल्फा पे तुम्हें हाइड्रोक्सी। तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा OH आ गया, COOH आ गया, तो ये तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे हम, तो अल्फा पे तो हाइड्रोक्सी आ गया तुम्हारा। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमें चाहिए OOH। हम साइनाइड के साथ जब भी वाटर जोड़ते हैं, हमें याद आ रहा है, साइनाइड के साथ अगर हम वाटर जोड़ दूं मैं, तो मैंने कितनी बार बोला है तुमसे कि क्या वो साइनाइड के साथ जब वाटर जोड़ेगा तो बनेगा तुम्हारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे जोड़ दो C, यहां पे OH और ये C डबल बॉन्ड OH। ये पूरा का पूरा क्या है, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन और COH है ना उस वाले पे, तो क्या हो गया, एसिटिक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा, देखो अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी। फिनाइल भी तो अल्फा पे ही है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल और ये एसिटिक एसिड। तो बस नाम लिख दो इसका, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, नाम हो गया ये तुम्हारा, ये हमने कंपाउंड बना दिया। ये वाला तो सबसे ज्यादा इजी लगना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हें सिर्फ सब तो पता था, हमें अब सिर्फ देखना था एसिटिक एसिड और देखना था बेंजल्डिहाइड को। एक कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन कहां से जोड़ते हैं, साइनाइड से, एक वाला, और एक एसिड दिख रहा है तुम्हें, कार्बोक्सिलिक दिख रहा है, तो साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक। बस आंसर तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट वाला जो क्या कह रहा है, बेंजोइक एसिड से मेटा बेंजाइल एल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर तुम खुद बनाओ, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड और मेटा दिख रहा है, तो तुम कर सकते हो ये वाला। चलो बनाओ। देखो मैंने क्यों बोला बनाओ तुम, क्योंकि अपन ये एक बार देख चुके हैं कि बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और ये OH होता है, ठीक है ना, इतना तो तुम्हें पता है, ये तो बेंजोइक एसिड है नॉर्मली। अब तुम्हें बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, तो तुम्हें कहीं ना कहीं से नाइट्रो ग्रुप चाहिए, और नाइट्रो ग्रुप मिलता है हमें नाइट्रेशन से। नाइट्रेशन इसकी कराएंगे सीधे। अब इसकी सीधे क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें मेटा पे चाहिए, और कार्बोनिल कंपाउंड मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कार्बोनिल कंपाउंड कहां पे जोड़ेगा, मेटा पे, ठीक है, इसलिए हम यहां पर ही करा रहे हैं क्या, नाइट्रेशन, समझ गए। लेकिन कई जगह पे हमने नहीं कराया है, जैसे हमने जब CH3 था तो हमने शायद उसको बदला था, याद आ रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में प्लस क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है तुम्हारी नाइट्रेशन। याद आ गया इतना तो, अरे इतना तो आ ही गया होगा। अब क्या होगा, यहां पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड को छुएगा भी नहीं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये OH को ये छुएगा भी नहीं, ठीक है, इतना समझ गए। तो क्या करेगा, ये मेटा पे आके सीधे जुड़ जाएगा चुपचाप NO2। ये क्या हो गया, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया तुम्हारा। लेकिन हमें बेंजोइक एसिड नहीं चाहिए है, ये बोल रहा है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये क्या करेगा, हमें कहीं ना कहीं से, देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, इसको रिड्यूस करोगे तो कहां पहुंचोगे, एल्डिहाइड पे, और इसको रिड्यूस करोगे तो कहां पहुंचोगे, CH2OH पे, मतलब अल्कोहल पे। हमें जाना है सीधे जंप करके इधर, हमें डायरेक्ट करना है अगर क्या, रिडक्शन, तो कौन सा लेते हैं हम, LiAlH4, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होगा, यहां पे होगा LiAlH4 की प्रेजेंस में सबसे ज्यादा क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग,
ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो LiAlH4 की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंट में क्या होगा, यहाँ पे ये सीधा का सीधा ग्रुप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस में हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजीन है, बेंजीन पे कोई भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ना। यहाँ पे क्या होगा, CH2 सीधे OH, कुछ नहीं बोलेगा, वो कहेगा ठीक है ठीक है मैं रिड्यूस हो रहा हूं, वो हो गया रिड्यूस, और NO2 तो पहले ही से ही है। अब नाम बता दो इसका, यही देख के बता दो भाई क्या है, मेटा मेटा, नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया हमने, और ऊपर क्या है बेंजाइल अल्कोहल। इतने पूरे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, इतने पूरे को इसको हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ये बन गया तुम्हारा, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा। ठीक है, तो आज हमें देखने थे कुछ हमारे इतने ही क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे कन्वर्जन थे। ठीक है, और हमने क्या देखा है, बहुत सारे रिएक्शंस को फॉलो करा है हमने। रोजनमुंड रिएक्शन थी, गटरमैन कोच रिएक्शन थी। ठीक है, तो हमने बहुत सारे रिएक्शंस को भी फॉलो करके ये वाला वीडियो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ठीक है, और मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि आने वाले वीडियोज में ये तो खत्म ही हो जाएगा, आम बात है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि हमने क्या से क्या किया है ना। तो अब मिलते हैं हम किस में, अगले वीडियो में हमारे। तब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे वहां लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है जहां।